लेखपाल संघ गरोठा द्वारा उप जिलाधिकारी गरोठा के माध्यम से जिलाधिकारी झांसी के नाम भेजा ज्ञापन। गरोठा झांसी आज दिनांक 8/11/2022 को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा तहसील गरोठा परिसर में समस्त लेखपाल धरने पर बैठ गए और अपनी समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लेखपालों के पास कार्य की अधिवक्ता और जिले की गरोठा तहसील में लेखपालों की संख्या 50% से भी कम है। ऐसी स्थिति में तहसील गरोठा में श्रमदान दिवस के अवसर पर 2 लेखपालों को जिलाधिकारी द्वारा निलंबित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके पूर्व भी 2 लेखपालों को निलंबित किया जा चुका है। यदि यही क्रम चलता रहा तो लेखपाल संघ अतिरिक्त क्षेत्रों का चार्ज नहीं लेगा, बाहरी क्षेत्रों के कार्य को छोड़ने के लिए बाध्य रहेगा। यह सभी लोगों को विदित है कि वर्तमान में कई कार्य जिनमें कुछ ऐसे होते हैं जो अन्य विभागों से संबंधित होते हैं, उनका समय वध एवं ऑनलाइन पूर्ण होना आवश्यक होता है, जो कि अन्य विभागों के होते हैं, जिससे लेखपालों के कार्य बाधित होते हैं। गरोठा झांसी से राजेश सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम जितेंद्र सिंह यादव है। मैं लेखपाल हूँ तहसील गरोठा में और गुरसराय में हूँ इस समय, और तहसील लेखपाल संघ का तहसील उपाध्यक्ष हूँ मैं। मामला ये है कि अभी जिलाधिकारी महोदय आए थे तहसील में, और इस समय तहसील में IGRS को लेकर जो शिकायतें आती हैं, शिकायत निस्तारण को लेकर के उन्होंने हमारे 2 लेखपाल साथियों का निलंबन कर दिया गया है, कहा था। और उसमें ये कहा था कि जांच करके इनका कार्रवाई की जाए, लेकिन बिना जांच किए ही निलंबन कर दिया गया है, और जिससे हम लोग काफ़ी आहत हैं, क्योंकि कार्य की अधिकता है, काफ़ी कार्य किया जा रहा है। और इस समय सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस समय तहसील ने ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और प्रदेश में भी हमारी रैंकिंग IGRS में सुधरी है, और इसके बावजूद IGRS के क्षेत्र में अगर हम पर कार्रवाई की जा रही है तो ये काफ़ी दुखद है। जांच की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? जांच की जिम्मेदारी तहसीलदार महोदय को, SDM महोदय को दी जाती है, उनको दी गई थी, कहा गया था जांच करके उनकी कार्रवाई की जाए। बगैर जांच के निलंबन कर दिया गया। जांच तो कोई ऐसी हुई नहीं है, और जिन शिकायतों की हुई है उन शिकायतों से हम परिचित हैं, और वो शिकायतें ऐसी नहीं थी कि उसमें कार्रवाई की जा सके। और उनमें जो कब्जे की शिकायतें थी, हम लोगों द्वारा कब्जा हटवाया जा चुका था, और इनका अधिकारियों का कहना था आपने उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं कराई, क्योंकि कब्जा ऐसा उन्होंने जो किया था स्थायी कब्जा नहीं था, अस्थायी कब्जा था, जहाँ का आदि लगा के अस्थायी कब्जा किया गया था। तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति पर जो हो सकता है उसको जानकारी भी ना हो कि यहाँ सरकारी है या कैसी भूमि है, तो उन्होंने कब्जा किया था, तो हमने नाप करके और अस्थायी कब्जा हटवा दिया था उनका। ऐसी स्थिति में ये सोचते हुए कि इन पर FIR ना कराई जाए, और जब उन्होंने स्वतः से अपनी इच्छा से कब्जा छोड़ दिया, तो ऐसी स्थिति में हमने FIR नहीं किया। इसी से नाराज होकर अधिकारियों ने हम पर ये कार्रवाई की। क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि हमारे निलंबन वापस हो, और जो FIR की समस्या है, ये गरीब जनता पे ऐसे ही छोटे छोटे कब्जों पर हमें FIR का आदेश ना हो, क्योंकि किसी पर FIR कराने से हमको भी दिक्कत होती है, उनको भी दिक्कत होती है। हम चाहते हैं किसी पर FIR ना हो। हाँ, अगर उनका कब्जा है तो हम कब्जा मुक्त कराना हमारा काम है, हम कब्जा मुक्त कराएंगे, और जनता से भी अपील करते हैं कि आप सरकारी ज़मीनों पर कब्जा ना करें और कब्जा छोड़ें, और यही हमारा प्रयास रहता है। आपका जो है तहसील में जिले में दूसरा नंबर आने के बाद भी आप लोगों को वो मिलना चाहिए सम्मान, लेकिन यहाँ तो उल्टा कार्य किया जा रहा है। हाँ, जैसा कि प्रदेश लेवल पर भी हमारी रैंकिंग जो 250 से ऊपर चल रही थी, वो लगभग 150 के आसपास आ गई है, तो रैंकिंग में सुधार हुआ, और ज़िले में तो हमारा दूसरा स्थान है शिकायतों के निस्तारण में गरोठा तहसील का। और इस स्थिति में अगर हम लोगों पे कार्रवाई होती तो निश्चित तौर पर ये दुखद है। जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ स्टाफ की कमी है, तो स्टाफ के बाद क्या लेखपाल के जो काम है इसके अदर काम कराए जाते हैं? इसके अदर काम होते हैं, नए नए काम भी आते हैं, जैसे PM किसान वाला काम था, कृषि विभाग से संबंधित था, वो हमसे लिया गया, वो भी हमने किया। इसलिए करते हैं कि क्योंकि हम ज़्यादातर किसानों से जुड़े होते हैं, तो हम लोगों को लगता है किसानों का काम किसी भी प्रकार का हो तो हम लोग करते हैं। और कई ऐसे काम भी आते हैं, जैसे आपका हमारा इससे नहीं रहता, राशन कार्ड से संबंधित जाँच वो भी करते हैं, आवासों से संबंधित जाँच, जबकि वो दूसरे विभाग की वो भी करते हैं, पेंशन विभाग की जाँच, समाज कल्याण विभाग की हम वो भी करते हैं। तो कई ऐसे कार्य हैं कि जो हमें पहले अपने विभागीय कार्य जो हैं वो करने चाहिए, उनसे पहले भी हमें प्राथमिकता दे के दूसरे कार्य करने पड़ते हैं। ठीक, इसलिए काम था जी रविंद्र मिश्रा बोल रहे हैं। ये आज धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य था, क्या मामला है? धरना उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे 2 साथी जो समाधान दिवस में निलंबित किए गए हैं, उनकी गलती भी नहीं है। एक्चुअल में जो समस्याएं थी उनका निस्तारण हो चुका था, और जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था वो संतुष्ट भी थे। इसके बावजूद भी
डीएम साहब ने अपने मुखारबिंदु से भी ये कहा भी था कि इनकी जांच करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो जांच भी नहीं की गई और निलंबित भी कर दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि इनको सकुशल बहाल किया जाए। पुनः जांच करवाना चाहते हैं? जांच नहीं, जांच तो पहले जिन आप जैसे कह रहे हैं कि जांच नहीं की गई, तो जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी दोबारा भी जांच करके एक बार पुनर्विचार भी तो कर जांच सकते तो हैं। अब वो विभागीय कार्रवाई जो चालू हो गई उसमें जांच तो होगी बाद में, तो जांच तो अब होना ही होना है, लेकिन जो पहले जांच होके करना चाहिए था वो नहीं हुआ।